ये ना मानना, आज तो मेरा हाथ रचा के ही छोड़ देंगे। अब पता नहीं कहाँ मर गया यूं। अरे घनश्याम, भाई काम के टाइम पे एक भी नहीं दिखता, एक भी नहीं दिख रहा। मौसम भी बिगड़न लग रहा है, आगे मुंजी भी कटनी है और लेबर वेबर का भी कोई इंतजाम नहीं कर रखा, और कट्टे भी पूरे ना है इन पे तो। यूं सामान कहाँ ठाए फिरे है भाई? राजा भैया हमारे लिए लाए। ला मैं पैड कर दूंगा। आप भी खाओगे जी? इसमें दूध भी हो वैसे। मैं बादाम खाता हूँ, बस तू ही खा ले। अच्छा जी। बच्चों को दे दे। बच्चों को ले भाई, आधी ले लो तुम, थोड़ी थोड़ी सी लियो तुम, आराम से खाया करें, बढ़िया चीज हो। मैं प्रियंका, ए पुष्पा, ए चांद लिकड़ी आया, अर्घ लगा दो। ए कितनी सुंदर लग रही है, किसी की नजर न लग जाए मेरे बालक को। बहुत सुंदर लग रही है। अरे राजा बेटा। हाँ जी। कैसे उदास सा बैठा? ना जी, ऐसी तो कोई बात ना। अरे आज तो करवा चौथ है। हाँ जी, करवा चौथ है। अरे बहू देख कितनी सुंदर लग रही, कितना बढ़िया लहंगा पहना उसने। अच्छा जी। एक बात सुन, मैं तेरे लिए एक जोड़ी नए कपड़े लाया था, मेरे कमरे में रखे, जा उन्हें पहन ले। जा बेटा।
कैसी राम सीता सी जोड़ी है इन दोनों की। बहुत प्यारी। मैं देख के आऊं। ठीक। पिताजी ने दी है। अच्छा। मैंने तो दिन में बथेरी कोशिश करी तुझे खुआने की, पर खुआ नहीं सका तुझे कुछ। भूखी रहेगी तू। ठीक है चलो कोई नहीं। हाँ मैं भी ना खा पाया। तुम भी भूखे हो ये बात नहीं पता थी मुझे। तुम्हें बड़ी दिक्कत हो रही होगी, तुम्हारी दिक्कत दूर कर देता हूँ। सुनो, मन देखा पहली बार मेरी खिंच गई थी सांस, बनेगी सच जब आया मेरे पास। मन देखा पहली बार मेरी खिंच गई थी सांस, बनेगी सच जब आया मेरे पास। एक कमीज सखी कर दो न पूरी, एक कमीज सखी कर दो न पूरी, सपने भी आवे दिन रात उसके। गोरे 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 हाथ में लगा दो मटना, मेहंदी ते लिख दो ना नाम उसका। हाँ गोरे गोरे हाथ में लगा दो मटना, मेहंदी ते लिख दो ना नाम उसका। सुथरा लागे तारा हो जड़ो अंबर का, लंबा ठाडा छेल गाबरू बैरी से एक नंबर का। लंबा ठाडा छेल गाबरू बैरी से एक नंबर का। रब ने बना दी जोड़ी साथ उसके, रब ने बना दी जोड़ी साथ उसके। मन प्यारा लगे सखी हो दिल जानते। हाँ गोरे 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 हाथ में लगा दो मटना, मेहंदी ते लिख दो ना नाम उसका। हाँ गोरे गोरे हाथ में लगा दो मटना, मेहंदी ते लिख दो ना नाम उसका। राजा के बिन जीना मुश्किल, दिल न लगे दिलदार के बिना। मिलके उस तहबीरा पट गया जिंदगी कुछ ना प्यार बिना। मिलके उस तहबीरा पट गया जिंदगी ना कुछ प्यार बिना। सोनी सी सूरत मेरी आँखों में, सोनी सी सूरत मेरी आँखों में, ख्याल रही जो सुबह शाम उसका। हाँ गोरे 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 हाथ में लगा दो मटना, मेहंदी ते लिख दो ना नाम उसका। हाँ गोरे गोरे हाथ में लगा दो मटना, मेहंदी ते लिख दो ना नाम उसका। दोपहर में सीधे यहीं आना, खाना मैं बना लूंगी तुम मत बनाना। क्या बात है, ये टिक्का, ये बिंदी, ये चूड़ियां, ये मंगलसूत्र। तू यहाँ कैसे आया?
मैं अपना कर्ज लेने आया हूँ। तुझे अच्छी तरह से पता है ना, डाडू अपना मोल छोड़ता और ना ब्याज। डाडू भाई, प्रियंका नौकरी तेरे पैसे की न्याय तो कर रही है। तेरा एक एक पैसा चुकाओगी, तू चिंता मत कर, मैं जिम्मेदार हूँ। हट जिम्मेदार के बच्चे, चिड़िया को लेकर तो तू ही उड़ा है। डाडू भाई कोई कहीं ना उड़ा, हम यहीं तो हैं, कहाँ जा रहे हैं? दिमाग खराब मत करे, निकल जा यहाँ से, कभी तुझे रास्ते से हटाना पड़े। ओ भाई, किसी की मजबूरी भी समझे करें। ओ मजबूरी, कर्जा मेरा इस पे, मैं अपना कर्जा लेना आया हूँ। हाथ छोड़ डाडू भाई, हाथ छोड़। हाथ छोड़ दे यार, मैं तेरे हाथ छोड़ूं भाई, तू हाथ छोड़ दे। ओए, ज्यादा शाना मत बन, मेरा कर्जा इस पे, मैं अपना कर्जा ले रहा हूँ। तू चल निकल यहाँ से। डाडू, ये मेरे भरोसे यहाँ आई है। ये पर्स किसका है? मेरा है। ये फोटो किसका है? इससे तेरा क्या मतलब, किसी का भी हो। एक बार छिन चुका, अब छिनने नहीं दूंगा। कौन है तू? डाडू किसी के सवाल का ऐसी जवाब नहीं देता। अरे तेरे पिताजी का नाम क्या है? काले है। काले? अरे काले ही तो मेरे बेटे को लेकर गया था। तू मेरा बेटा बीरू, 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 मेरा बेटा बीरू, बीरू, मेरा बेटा बीरू, मेरा बेटा बीरू, बीरू, मेरा बेटा बीरू, बीरू मिल गया, बीरू, बीरू, मेरा बच्चा बीरू। तू सोच रहा होगा तू कौन है, मैं कौन हूँ, मैं तुझे यहाँ क्यों लेकर आया हूँ, तुझे सब बताता हूँ। शांति, ए शांति, शांति, काहे को रुक के मचा रहे? शांति, शांति देख, देख शांति देख, शांति देख, हमारा बीरू, बीरू, शांति बीरू। माँ, हमारा बीरू? मेरी पूजनीय माँ, माँ। मेरे बच्चे तू कहाँ रहा इतने दिन तक? शांति, हमारे साथ धोखा हुआ है। धोखा? धोखा तो पिताजी तुम्हारे साथ अब भी हो रहा है। कैसा धोखा? राजा काले का लड़का है। राजा काले का लड़का है? हाँ पिताजी, हाँ। जो हमारी औलाद को छीन कर ले गया, उसकी औलाद को हम पाल रहे हैं। हम अपनी आस्तीन में सांप पाल रहे हैं। मेरे सामने आ जा, इसका खून पी जाऊंगे, काट लूंगी इसकी हाथ वाजड़ी। बाबूजी, इतना सब कुछ होने के बाद भी तू यहाँ आ गया, नालायक, मक्कार, जालसाज, धोखेबाज। तेरे बाप ने जो किया सो किया, तूने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। नहीं पिताजी नहीं, इसमें इसकी क्या गलती है? इसको तो याद भी नहीं होगा जब मुझे काले ठाकर ले गया था। देख शांति, अपना खून अपना ही होता है। इतनी मक्कारी के बाद भी इसे माफ करने के लिए हमारा बीरू बोल रहा है। देख, ये होता है अपना खून। पिताजी, अब मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा, बस आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें। मेरा बच्चा। देखा, हमारा अपना खून माफ करने के लिए बोल रहा है। बाबूजी, वो दरोगा जी आए हैं। अरे आ बीरू, तुझे दरोगा जी से मिलवाता हूँ। अरे आ, मिलवाता हूँ। आ गए जी। अरे दरोगा जी। आइए चौधरी साहब, आज आपसे कुछ बात करनी थी।
अरे आज जो भी बात करनी है मुझे करनी है। आज दिलबाग सिंह बहुत खुश है। इस हवेली से जो खुशी अपना दामन छुड़ाकर बरसों पहले चली गई थी, वो खुशी लौट आई है। मेरा बीरू लौट आया है दरोगा जी, मेरा बीरू लौट आया है। आज मेरा मन कर रहा है तमाम गांव गवांड की दावत कर दूं। कितनी खुशी की बात है चौधरी साहब, आपका बेटा भी मिल गया। और आप तो जानते ही हैं, उस काले को भी हम वर्षों पहले एनकाउंटर में मार चुके हैं। तूने ही मारा है मेरे बाप को, अब तू डाड़ू से नहीं बचेगा। तू तो गया रे दरोगा। बिल्कुल बिल्कुल, बैठो दरोगा जी बैठो। अरे बैठ बेटा। घनश्याम, ए घनश्याम, अरे घर में कोई दूध जलेबी कोई भी मिठाई है एकदम दरोगा जी के लिए लेके आ। ठीक है चौधरी साहब, चलता हूँ। ठीक है दरोगा जी, राम राम। अच्छा आते रहियो जल्दी। अरे घनश्याम। हाँ जी। जा एक काम कर, वीरू को लेके गजरोला जा। पंजाब क्लॉथ हाउस पे पहुंचिए। 5 जोड़ी 10 जोड़ी जो इसे पसंद हो वो कपड़े से दिलवा के ला। हिसाब मैं अपने आप कर लूंगा, समझ गया। और बेटा देख, अब ये सब नहीं, जो अच्छे से अच्छा हो वो पहन। तू दिलबाग सिंह का बेटा है, अच्छी तरह से रहे। ये काले पीले कपड़े पहना छोड़ दे अब, समझ गया। ठीक है, इसे लेके जा घनश्याम। ठीक है जी। अरे वाह, परमपिता परमात्मा, तूने मुझे वास्तव में वो खुशी दे दी जिसकी मैं आस छोड़ चुका था। पिताजी। पिताजी? अरे पिताजी कहने का हक खो चुका तू, बल्कि इस घर में रहने का हक भी खो चुका। यूं तो एहसान मान बीरू का कि उसने तुझे यहाँ रोक रखा। तब मुझे कुछ भी कह लो, पर मेरी एक बात सुन लो। क्या कहना आप तुझे? मैं ये कह रहा हूँ कि ये अच्छा आदमी नहीं है। अरे मान जा, सुधर जा। मतलब जिस आदमी ने तुझे यहाँ रोक लिया है, तेरे पे एहसान कर रखा, तू अब भी उसकी बुराई कर रहा, उसकी चुगली करना चाह रहा। अरे शर्माजा मक्कार आदमी, शर्माजा। आप उसके बारे में जानते नहीं है अभी आप। अरे चुप हो जा, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं सुनना। मेरा बेटा है वो, खानदानी खून। तेरे जैसे नालायक को भी देख कितना एहसान करके उसने इस घर में रोक दिया, और तू उसकी भी चुगली करने लग रहा है। अरे शर्माजा, मुझे नहीं सुनना उसके बारे में कुछ भी। और खबरदार, उसके बारे में एक बात भी अब तूने कही। नालायक, घर में रोक रखा है, उसके बाद भी बात बनाने लग रहा है। तुझे पहले ही कहा था ये पति पत्नी का नाटक ठीक नहीं है। अब इनके घर में पता चलेगा कि हम पति पत्नी नहीं है तो कितनी बेइज्जती होगी। सोच, क्या जरूरत थी ये नाटक करने की? अरे मन ने तो नाटक नहीं करा था। पति पत्नी बनकर चल, नौकरी मिल रही है तो तेरा ही डाडू का कर्जा उतर जाएगा। मुझे क्या पता था यहीं आ मरेगा। ये भला राक्षस कहाँ नहीं आ सकता, इसको मौत भी नहीं आती। मैं तो ये सोच रही हूँ मेरे मम्मी पापा को पता चलेगा, वो तो जीते जी मर जाएंगे। और वो मेरे बारे में कितना अच्छा सोचते हैं, अब क्या सोचेंगे। जी तो ऐसा कर रहा है, ईंट मार दूं तुझे। अरे यार, अब न्यू सोच करना की है। करना क्या है, यहाँ से निकल ले, भला इसी में ही है। कहाँ निकलने का प्लान है? कहाँ की फ्लाइट पकड़ लो? अरे कुछ हमें भी बता दो। बड़ा सुंदर नाटक कर लेते हो पति पत्नी का। चिरंजीवी राजा जी, आयुष्मती प्रियंका जी, क्या मैं एक जानकारी पा सकता हूँ? ये शुभ विवाह आपका हुआ कौन से मंदिर में? जरा हमें भी तो बताओ। अगर अपनी खैर चाहते हो तो मेरी बगैर मर्जी के इस घर से एक कदम भी बाहर मत रख देना, नहीं तो इतने केस लगवा दूंगा कि जिंदगी भर बाहर नहीं आ पाओगे। और सुन, मैं जब चाहूं उस घर को तेरे माँ बाप की कब्र बना दूंगा। जैसा मैं चाहता हूं ना वैसा कर, समझ गई नहीं? मैडम प्लीज हमारे साथ तुम जाओ बच्चों, मेरा मन नहीं है। और पढ़ लो, तुम्हारे एग्जाम भी हैं। नहीं जाओ तुम। अरे बच्चों क्यों परेशान कर रहे हो मैडम को? चलो जाओ अंदर खेलो।
जाओ जाओ। हाथ छोड़ मेरा। मैं तो ये कहूँ कि तू मेरा हाथ पकड़ ले, इस सारी संपत्ति की मालिक हो जाएगी और तेरी जिंदगी बदल जाएगी। कमाते कमाते दुखी हो जाएगी, मेरा कर्जा न उतार पाएगी, कर्जा भी उतर जाएगा। आखिरी मौका है, क्या देख रही है मेरी अरे तरफ क्या हो रहा, क्या बात होगी? जी पिताजी। अरे कुछ तो हो रहा था। मैं प्रियंका को समझा रहा था। अरे क्या समझा रहा था? पिताजी मैं तो ये समझा रहा था, दोनों की शादी हुई ना, साथ में रहना अच्छी बात नहीं है। शादी नहीं हुई? शादी नहीं हुई थारी है प्रियंका? पिताजी नहीं। अरे राजा को बुलाओ। राजा, ओ राजा। जी बाबूजी। अरे क्या कह रहा बीरू, तुम दोनों की शादी ना हुई है? जी वो बोल भाई। अरे क्या पूछ रहा मैं, शादी ना हुई तुम दोनों की? जी नहीं। अरे राजा तुझे शर्म नहीं आई? अरे नीच शर्म लिहाज गैरत कुछ रही नहीं रही तुझे? अरे तेने तो हमें भी पाप का भागीदार बना दिया। क्या हो रहा है यू शांति? शादी नहीं हुई और इन्हें हमें एक जगह रख रहे। ए प्रियंका, आज से तू इस घर में रहेगी, और सुन तू वहीं रहिए। अब दोनों एक साथ नहीं रहने के तुम। बता भाई, इस घर में के ड्रामे चल रहे ये और हमें पता कुछ भी नहीं। जा, चला जा बाहर, अपना काम कर। बताए कद से धूल झोंक रहे हमारी आंखों में है? इन्होंने तो हद कर दी बिल्कुल। प्रियंका, तू भी ना बताती। चल अंदर जा। बता शांति, तुझे भी पता ना कुछ भी? मुझे क्या पता चलन दी इन्होंने? समाज में बात पता चल गई, मारा के होगा देख। तुम किलसो मत ना, नाश्ता कर लो। अरे कर लिया हमने तो नाश्ता। इस नीच ने बिल्कुल धरती में सर कड़ा दिया। अरे कितनी बेशर्माई का काम हरी घर हो रहा है। उस लोंडी से ब्याह नहीं करा, उसकी क्या कर रहे तुम यो? ओ भाई, तुम कब तक ठाली घूमते रहोगे, यू पीपनी सी बजाते रहोगे? जोकरो जैसी शकल बना रखी है, कुछ काम धंधा कर लिया करो। पिताजी ने जो धरोहर बनाई है उसे बढ़ाओ, घटाओ मत। मुझे देखो, मैं कितनी मेहनत करूं, क्या घट गया मेरा? और वैसे भी पड़े पड़े कब तक खाते रहोगे? सही कह रहा है यो, काम करो तुम भी कुछ। अरे रहलंदे परखू, इस पे क्या काम हो रहा? माँ, आपको पता नहीं है, जिस व्यक्ति को ये पता नहीं है कि काम करना चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, वो मनुष्य नहीं पशु समान है। इन्हें इंसान बनाना है, जानवर नहीं। सही कह रहा है यो, खाली पड़े पड़े इनके शरीर जाम हो जाएंगे। अरे काम कर लिया करो कुछ। अरे कर लेंगे, जाओ। मनोहर, मैं काट दूंगा, तू वहाँ बैठ जाके। कोई बात नहीं, मैं भी अरे काट नहीं, जाके तुम वहाँ बैठो, मैं अब खेत को काट के गेरूं। जाओ, चलो चलो भाई। अरे यार, हम तो खामोखाई गलत आदमी समझ रहे थे से। ये तो इतना बड़ी आदमी यार, कमाल का आदमी है। तो ये तो बहुत अच्छा आदमी निकला यार। हम तो बेमतलब ही परेशान हो रहे थे यार। देखो सारे गेहूं काट दिए यार इसने, हमें भी बैठा लिया
हम तो अलग ही बैठा दिए इसने। कितना मेहनती आदमी है यार ये तो, कितना बढ़िया आदमी है। तुम जाओ, अब मैं 2 बजे पढ़ाऊंगी। अरे कहाँ जा रही थी? ये सोनू, गुड़िया कल इसी टाइम पढ़ावेगी, सुन लिया मैडम? हाँ सुन लिया। अरे कहाँ चली? कहीं जाऊं तुझे क्या मतलब? तू क्यों मुझे परेशान कर रहा है? मैं तुझे परेशान न कर रहा, समझा रहा हूँ। बाहर जावेगी खता खावेगी, तू तो जाने ही है डाडू को। हाँ जानू, तुझे भी और तेरे बाप को भी। जानी तो ले लेगा, तू मेरी कोई बात नहीं। जान देने का इतना ही शौक है ना, तो चल बता, पहले तेरे उस राजा को निपटाऊं या तेरे बूढ़े माँ बाप को? बोल। वीरू बेटा यहाँ क्या कर रहा? कुछ ना माँ जी, प्रियंका थोड़ी परेशान सी हो रही थी, इसे समझा रहा था। क्यों हो रही बेटा परेशान? क्या बात है? माँ जी से ऐसा लग रहा हो जो इससे गलती हुई थी ना, वो तुम ना माफ ना करें। ऐसी कोई बात ना बेटी, मैं तेरी मजबूरी समझूं। दुखी होने की बात ना, जैसी तू हंसी खुशी रहती ना ऐसी ही रह अब भी। माँ जी मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आप मेरे साथ आओ। बता बेटा क्या बात है? माँ, प्रियंका है ना? फिर बता, तू तो छोरी की तरह सर मारा। माँ, प्रियंका और हम बचपन से प्यार कर रहे हैं। या बात है? अरे प्रियंका को तो मैं भी बहुत पसंद करूं, पर चलो ना जाने भगवान ना हमार को यूं नहीं भेज जीती के हमारे घर में। मैं प्रियंका से बात करके देखूंगी। ना माँ, उससे बात मत करो। और वो शर्मा हुआ है। अरे तो चल उससे बात ना करूंगी, पर तेरे पिताजी से तो बात करूंगी। हाँ उनसे कर लियो। ठीक है चल, उनसे बात करूंगी आज। ठीक। माँ जी ये क्या कर रही हो आप? मेरे होते झाड़ू लगाओगे? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। आओ, आप बस यहाँ आराम से बैठो। मेरी प्यारी मम्मी हैं? पापा, पिताजी, ये क्या कर रहे हो आप? छोड़ो इसको, छोड़ो। अरे अरे क्या बात? पिताजी ये मेरा काम है, इसको रखो, आप बैठो। अरे बेटा, अपना काम करने से आप कुछ नहीं बैठो आराम से, बिगड़ता। ये करने के लिए तो मैं हूं। पिताजी, माँ, पिताजी, मेरे रहते आप काम करोगे? मेरा तो मरना हो जाएगा। मैंने तो जीवन में एक ही बात सीखी है, काम करना और माँ बाप की सेवा करना। आप नहीं जानते मैं माँ बाप के प्यार को कितना तरसा हूँ। कब जाकर ये मुझे सौभाग्य मिला है। मुझे अपने चरणों में रहने दो। और हाँ माँ, मुझे वो लोग कभी पसंद नहीं है जो काम नहीं करते और माँ बाप की सेवा नहीं करते। पिताजी, मैं तो चाहता हूँ मेरा मनोहर भाई भी काम के प्रति रुचि लाए, काम करे। कब तक पड़ा पड़ा ठाली खाएगा? मैंने तो सुना है खाली पड़े पड़े खजाने के भंडार खाली हो जाते हैं। शांति, उस ईश्वर की माया कोई नहीं समझ सकता। वो काले कभी हमारे बीरू को जब ले गया ना, उसने हमें खून के आंसू रुलाए, और उस कुदरत ने जब हमें लौटाया है ना, तो एक श्रवण कुमार लौटा दिया। वाह मेरे बच्चे वाह, तेरे विचार कितने ऊंचे हैं मेरे बच्चे। अच्छा पिताजी, मुझे आज्ञा दो आप, मैं आपके लिए पानी गर्म करके जीता रखता हूं। माता जी आप भी आ जाओ। सब कुदरत का खेल है। देख कितना श्रवण कुमार सा बेटा है।
राजा, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा, चलो अब यहाँ से। क्यों डर रही है तू? मैं हूं ना। ये जो डाडू है ना, ये बहुत खतरनाक इंसान है, ये कुछ भी कर सकता है, बस चलो अब यहाँ से। पर बात हमारी नहीं है प्रियंका, बात इस घर की है। हमें इसके चंगुल से घर को बचाना होगा, नहीं तो ये इस घर को बर्बाद कर देगा। देखो अब कुछ भी करके बस हमें ये घर बचाना है, हमारी ये अब जिम्मेदारी बनती है। इसलिए अब हम यहाँ से जा नहीं सकते जब तक ये घर इसके चंगुल से ना निकट जाए। शांति, जब से वीरू आया है ना, दिल में बहुत सुकून है, बहुत सुकून है दिल में। और अपना बालक अपना ही होवे, अब तक तो हम अधूरे ही थे। सही बात है। अब बालक अपना आ गया तो दिल को चैन मिली है हमें। पिताजी चरण स्पर्श, जीता माताजी रहे चरण बेटा, स्पर्श। जीता रहे। चरण लो भाई। ये कौन है भाई? पिताजी ये मुझे रास्ते में मिल गए थे, इन्होंने मुझे अपनी कहानी सुनाई। ये अनाथ है, मुझसे इनका दर्द देखा नहीं गया। आप तो जानते हो अनाथ का दर्द क्या होता है। वैसे भी मैंने सोचा कि मैं वैसे भी काम धंधे में लगा रहता हूँ, आपकी सेवा के लिए पूरा समय नहीं दे पाता। ये दोनों आपकी सेवा करेंगे। मुझे अभी सेवा की जरूरत है कहाँ? मेरे तो गोड्डे ठीक चल रहे। नहीं नहीं पिताजी, ऐसी बात नहीं। कोई बात ना, रह लन दो पर दो रोटी खाओगे, पड़े रहेंगे पर। चल भाई, जैसी तेरी मर्जी, सब कुछ तेरा ही तो है, सब संभालना तो तुझे ही है। जो तेरी राजी कर ले भाई। आशीर्वाद ले लो दोबारा से। अरे 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 बस भाई बस। कोई बस। कमी नहीं होनी चाहिए मम्मी पापा की सेवा में। पिताजी को एक गिलास पानी लिया। शांति, हाँ। एक काम कर, ये 2 लाख रुपए हैं, जैन अंदर रख दे। पिताजी लो पानी। पानी ले आई बेटा? ठंडा तो ना है? ना ठंडा ना है पापा, मुझे पता है फ्रिज का पानी ना पीते। पिताजी चाय पियोगे? हाँ बेटा, चाय तो पी लेंगे। अभी लाई। मैं एक बात बताना चाह रही तुमसे। क्या बात है? यू हमारा बीरू है ना, तुमसे तो बता रहा ना, थारा आगे तो शर्मा रहा। अरे खानदानी खून की आई तो पहचान हो, बाप के आगे ना बोलता, माँ को बता दे। हाँ तो बेटा किसका? मेरे से कह रहा है कि यू जो प्रियंका है ना, इनके घर इसका अच्छी तरह से आना जाना है, मतलब उठना बैठना ठीक था इसका। और ये प्रियंका को चाहे। अरे अच्छा, ऐसी बात है? और प्रियंका भी चाहे ऐसे। कहने का मतलब मेरा यू है कि एक दूसरे को दोनों चाहे हैं ये। एक बात सुन ले, लड़की तो बहुत बढ़िया और लड़की मुझे भी पसंद है, पर उनका घर बहुत छोटा, हमारे आगे तो कहीं भी नहीं ठहरते वे लोग। अब देखो जी, हमें घर से क्या लेना देना, हमें तो लड़की ठीक चाहिए। दिखे देख, अगर ऐसी बात है तो मैं उसके माँ बाप को यहीं बुलवाऊं, बाकी लड़की मुझे भी पसंद है। बुलवाई लो तुम, मेरी मानो तो।
पिताजी प्रणाम। आ गया बीरू बेटा? जी पिताजी। बैठ, आजा, आ बैठ। और देखिए है सब? हाँ पिताजी सब देख आया। वहाँ थोड़ी पानी ये की लो समस्या पापा, थी, वो भी चाय। सही कर दी। शांति, कल तुझे पैसे दिए थे 2 लाख रुपए, जा पैसे ले आ। लेकर आ रही हूँ। सब देखिए है बेटा, सब अच्छी तरह से? हाँ जी। भाई अब एक काम और कर ले, थोड़ा सा लेन देन भी तू ही संभाल। मेरी भी उम्र होली, भुलक्का सा लगन लगा, पैसे दिल्ली का काम भी तू अब अपने हाथों में को ले ले। पिताजी मुझे आप मिल गए, माँ मिल गई, मुझे आपके चरणों में स्वर्ग मिल गया। मैं क्या करूँगा पैसों का? मुझे जरूरत नहीं इन कागज के टुकड़ों की। बेटा फिर भी यूं तो जमाने की रीत है, बाप के भीतर बाहर के जो काम काज है वो बेटा ही तो देखेगा। अब तो सारा तुझे ही देखना पड़ेगा, ठीक है नहीं? नहीं पिताजी, मुझे इस पैसे के लेन देन से दूर ही रखो। भाई क्या करें, सब तुझे ही संभालना है। पैसे तो है ही ना वहाँ, जा मैंने धरे कल। क्या कह रही है तू? बहू ने देखे होंगे, पुष्पा ने रख दिए होंगे कहीं। तन्ना पुष्पा लिए? ना माँ, मैं क्यों लेती पैसे? अरे फिर कहाँ चले गए? मैंने तो वहीं धरे। राजा, तेने तो ना दिखे पैसे? हैं जी? अरे तेने तो ना दिखे पैसे? ना जी, मैंने तो ना देखे। पिताजी मैंने देखा है, वो कल अंदर बढ़ रहा था, इसने निकाले होंगे, इस पे ही होंगे। अरे बता दे। अजी मैं क्या करूँगा पैसों का? अब मैं तो भीतर भी ना जाता हूँ। क्यों झूठ बोल रहा है? मैंने तुझे कल ही देखा, बैठ के धोरा खड़ा था तू। अरे बेटा मैं- बता दे, लिए हो तो। मैं तो जी अब भीतर भी ना जाता हूँ, और फिर मैं पैसों का क्या करूँगा? नहीं तो बताओ। अरे बता दे, अरे बता दे पैसे हैं पिताजी कहाँ? यूं ऐसे न बताने का, यूं गंदे खून की पैदाइश है, इसके हाथ गोड़ तोड़ का भी सीधा कर दूंगा, सब कुछ बता देगा। अरे थम जा, थम जा। अरे बता दे राजा, बता दे। मैंने नहीं लिए जी पैसे, जब मैं कह रहा हूँ मैंने पैसे नहीं लिए। तू ही पूछ ले, तुझे ही बताया था यूं। नहीं प्रियंका, मैंने नहीं लिए। पिताजी पुलिस को फोन क्यों ना करते, सब पता कर लेंगे हड्डी तोड़ के, सब बता देगा। यूं ना मानने, पुलिस को ही फोन करना पड़ेगा। मांझा बताया दे, पुलिस बहुत तोड़ेगी। हेलो हेलो। हाँ दरोगा जी, कहाँ हो भाई? अरे चौधरी साहब, हल्के में घूम रहा हूँ आपकी साइड में ही। भाई तुम एक काम करो, एकदम कोठी पे आ जाओ। अरे क्या हुआ चौधरी साहब? भाई बहुत जरूरी मामला है, एकदम आ जाओ आप कोठी पे। ठीक है चौधरी साहब, जल्दी आता हूँ। अरे बता दे, अब भी पुलिस आ रही, घनी बेइज्जती हो जाएगी तेरी। तुझे पता पुलिस किस तरह पूछे है फिर? अरे बेटा बता दे, तन्ने लिए हो तो। माँ जी मैंने नहीं लिए। अरे अब तो पुलिस आने लग रही, बता दे। मैं कह रहा हूँ जब मेरे पे नहीं है। पिताजी 2 मिनट का टाइम दे दो, इसकी पसलियां तोड़ के सारे पैसे निकलवा दूंगा। अरे मनोहर, तेने देखे क्या पैसे? कौन से पैसे पिताजी? अरे तेरी माँ ने कल 2 लाख रुपए रखे थे अंदर। हमें क्या लेना देना पैसे से पिताजी? हमें तो पहलवानी से फुर्सत नहीं, और ये सारा सामान सारा पैसा हमारा ही तो पिताजी। अरे इंस्पेक्टर साहब आ जाओ, आ जाओ। अरे चौधरी साहब, ऐसी क्या इमरजेंसी थी जो आपने इतनी जल्दी तुरंत बुलवाया? दरोगा जी, जो इस कोठी में आज तक नहीं हुआ वो हो गया। चोरी हो गई 2 लाख रुपए की। चोरी? किस पर शक है आपको? इस राजा पे। क्यों भाई, कहाँ रखे हैं पैसे? मैं तो बता रहा हूँ जी, मेरे थोड़े नहीं है। चौधरी साहब, मैंने आपसे पहले ही कहा था, किसी भी नए आदमी को घर में रखने से पहले उसका पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करा लेना चाहिए। क्या करें दरोगा जी, अब तो गलती हो ही गई। चौधरी साहब, वैसे रहता कहाँ है ये? हमारे पास ही रहता है दरोगा जी। आपके पास घर में? नहीं, घर में नहीं, यहीं पास में ही मकान दे रखा है जी। तलाशी लो इसकी। दरोगा जी सही कह रहे हैं, तलाशी लो इसके घर की। हाँ ले लो, तो मैं कद मना कर रहा हूँ, चलो मेरे घर में देख लो, चलो। अरे मनोहर, तुम लोग यहीं रहो, हम होके आ रहे हैं अभी। ठीक है पिताजी। आइए चौधरी साहब। आओ जी देखो, यू पड़ा घर मेरा। इसमें सफाई देने की जरूरत नहीं है, हम खुद तलाशी ले लेंगे। यू मेरा घर पड़ा जी, देख लो। हवलदार, तलाशी लो अंदर जाके। सर यहाँ कुछ नहीं मिला। ऐसा कैसा ना मिलने का? इसकी तो शकल ही बता रही है इसने चोरी करी है। ढंग से देखो, मैं दिखवाता हूँ, आओ इधर देखो, गद्दे के नीचे देखो। हाँ देखो, इधर भी हटाओ थोड़ा सा। हाँ हाँ हाँ, ये निकले ना। हाँ सर, ये मिल गए। चौधरी साहब, ये मिल गए आपके पैसे। दरोगा जी, ये तो 2 लाख रुपए नहीं लग रहे। अरे अब बाकी पैसे कहाँ हैं?
मुझे कुछ नहीं पता जी, मुझे तो इनका भी नहीं पता। अरे क्या बात कर रहा तू? तेरे पास से पैसे मिल रहे, तुझे नहीं पता? मुझे नहीं पता जी। पिताजी से पुलिस को दे दो, ये अपना आप पूछ लेंगे। क्यों नहीं, एक बार नहीं 20 बार बताएगा। हवलदार ले चलो इसे। चिंता मत करो चौधरी साहब, एक एक पैसा आपको मिलेगा। बता कितना सूदा समझ रहे थे हम इसे, और यू कैसा लिखड़ा, इसने तो हद कर दी बिल्कुल ही है। शांति दिलबाग सिंह से कभी कोई गलती नहीं हुई, पता नहीं इसे पहचानने में गलती कैसे हो गई। पिताजी नमस्ते। नमस्ते, जीता रहे बेटा। और सब बढ़िया भाई? हाँ पिताजी। पिताजी जब मैं आपके पास नहीं था ना, तो मैं एक अनाथालय चलाता था। ये उसी के सदस्य हैं। अब मैं चाहता हूँ जो वृक्ष मैंने लगाया था वो आपकी छत्र छाया में फले फूले। ये तो बहुत बढ़िया बात है बेटा, चलाता रहे इसे। मैं चाहता हूँ ये संस्था आपके नाम से चले, इसलिए आप इस पर साइन कर दो। अरे नहीं बेटा, तू इसे अपने नाम से ही चलाओ जा। नहीं पिताजी, नाम से तो आपके ही चलेगी। ए भाई, कैसी कोयले जैसी जिंदगी जी तेने, पर बिल्कुल हीरे की तरह है। ला पेन दे। पेन देना? अरे पेन भी नहीं है। छोड़ दो तुम, पेन भी मैं ही दूंगा। बता कहाँ करनी है हस्ताक्षर? जी हाँ, पर कर दो। भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। हाँ गड़बड़ तो है, पर हम कर क्या सके, करा जा सके। जी हाँ पर। भाई यूं ही तो मजबूरी है हमारी कि हम कुछ कर नहीं सकते। पिताजी उसके प्यार में इतने अंधे हो रहे हैं, हम उन्हें कुछ कहेंगे भी ना तो वे मानना नहीं। हाँ सही बात है। ठीक है। जी पिताजी। क्या करना मुझे इसमें फिर? अपना आशीर्वाद दे दो बस। अखबार तो दे दे मेरा। जी पिताजी, मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, चलो ये काम तो बढ़िया है। जी नमस्ते बाबूजी। नमस्ते। क्या सोच है इस लड़के की भी है, अभी भी उनके लिए ही करने की सोच रहा है, जैसी जिंदगी में से निकल के आया। बहुत अच्छे संस्कार पाए, बहुत ही बढ़िया। तुझे पता नहीं है मंजर कितना भयानक हो जाएगा। मैं कालू का लड़का डाडू, जिसने राजा को जेल भिजवा दिया। तू चाहती है? हैं? तू चाहती है तेरे माँ बाप को भी जेल भिजवा दूं और तुझको भी ऐसी जगह भेज दूं तू वापस ना आ सके लौट कर? ये सारी संपत्ति का मालिक मैं हूँ। ये मुझको अपना बेटा मानते हैं, इसलिए तुझे समझा रहा हूँ, कान खोल के समझ ले। या तो शादी के लिए हाँ कर ले, अन्यथा फिर जितनी भी तबाही होगी उसकी जिम्मेदार तू होगी, सिर्फ तू। ठीक है, मैं तेरी सारी बात मानूंगी, पर तू ऐसा मत कर। तो ठीक है, बुढ़े बुढ़िया के सामने सीधी शादी के लिए हाँ कर दे। मैनू कह रही प्रियंका के पिताजी से बात करी इन दोनों के ब्याह की। अरे मैं सोच रहा प्रियंका के पिताजी से तो बात कर लूं, और यूं तो पता कर ले प्रियंका भी शादी के लिए तैयार है कि नहीं है। तैयार है, वो तो बता रहा था वीरू। अरे नहीं, फिर भी प्रियंका से ही पूछना चाहिए। लो पूछ लो, वो आगे। ए प्रियंका बेटा। जी बाबूजी। एक बात तो बता। जी। बात तो तेरे पिताजी से करने की है, पर तेरा अगर बीरू से ब्याह कर दे तुझे एतराज तो ना कुछ? ए बेटा बोल ना रही, शर्मा रही? शर्मा तुम्हारा वीरू भी रहा है। फिर तो बुलवाऊं मैं इसके पिताजी को। हाँ। दोनों के रिश्ते की बात तय करके इनका जल्दी से जल्दी ब्याह करेंगे हम। अजी वो तो बीमार है, उन्हें क्यों दुखी करो जब ये तैयार है तो। ये जो चाल चल रहा इसके बारे में बाबूजी को तो बताओ। पिताजी हमारी नहीं सुनने के अब। उनकी आंखों पर उसका चश्मा चढ़ रहा, हमें कुछ और करना पड़ेगा। सही कह रहे, कुछ करना ही पड़ेगा। सही कह रहे उस्ताद, कुछ करना पड़ेगा उस्ताद। अरे तुझे भी बहुत जल्दी लग रही, फिर भी माँ बाप से तो बात करी जा। ओ कितना हौस रहा। देख ले कैसे कर रहा है, शर्मा नहीं रहा बिल्कुल भी। चलो ठीक है, करते हैं बात, तुम तैयारी करो शुरू। यार उस्ताद, यो आदमी मुझे बहुत चालबाज लग रहा है, यो कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। है भी चालबाज, शकल से ही ये चालबाज लग रहा है, भेंडी शकल का। नहीं, वैसे चालबाज है, शकल तो ये चोर लगे। हाँ, अब करा के जा। सोचो, तुम भी सोचो, मैं भी सोचूंगा, बस तुम भी सोच लो। कहाँ है? कोर्ट में हूँ, तारीख पर आया था। फिर
फिर क्या उधर से मुझे लल्लन की मिलाई भी करके आनी है? ये सारे काम छोड़, यहाँ पर मेरा बहुत बढ़िया काम बन गया है। बहुत मोटी चिड़िया फंसी है। तो फिर हम लोग भी आ जाएं क्या? अभी नहीं, अभी तो मैंने बिसात बिछाई है। कई चाल चलनी पड़ेंगी और जब बुलाऊं तब आ जियो। अब तू एक काम कर, प्रियंका के माँ बाप को यहाँ ठाला। खामे का 10-5 लीटर पेट्रोल क्यों फुकवाओ? इनका यही टैटवाना दबा दूं मैं। बकवास मत करे, जितनी करो उतनी कर। ठीक है बॉस। ठीक है। इसकी एकड़ तो मैं भी निकाल दूं, पर ऐसा है ना, इसने हमारा पिताजी भी तो अपने कब्जे में कर रखा है ना। जब पिताजी कब्जे में हो गए तो भाई हम तो मजबूर हो गए ना। मैं ये बात तुम उस्ताद ठीक कह रहे, पर हो गलत ही रहा। हाँ, हमारे तो सुनते भी ना है। अरे तेरी क्या हमारी नहीं सुनते, उस्ताद की नहीं सुनते, तेरी क्या सुनेंगे? पर चलो सोचेंगे, अगर ये आदमी कभी खाड़े मिल जाए ना मुझे, तो इसे इतना फोड़ूंगा। उस्ताद तोड़ दिए बिल्कुल ही। बिल्कुल। अरे उस्ताद अखाड़े में कहाँ मिल जाएगा? उसे पता तू पहलवान है, बहुत चालबाज आदमी, अखाड़े की तरफ कुदा आने का भी नहीं। हाँ यार, यूं भी तो बात है। ये बात है, तुम समझ नहीं रहे हो बात को। इसका सलूशन काटेंगे कुछ। हाँ सोचो। दिमाग लगा, दिमाग। ओ भेंडे से दिमाग लगा। लल्लन कहाँ रह गया? लो फाइल। मित्रों, हो गई वसीयत हमारे नाम। अब बुड्ढे का क्या होगा डाडू भाई? बुड्ढा नहीं, आदरणीय पिताश्री। दरोगा जी राम राम। राम राम। आइए मनोहर, बैठिए। कैसे आना हुआ? दरोगा जी बहुत जरूरी काम है और आपकी हेल्प के बगैर वो काम हो नहीं सकता। अरे अरे बताइए, इस घर की हेल्प के लिए तो हम हमेशा तैयार बैठे हैं। दरोगा जी वो चौधरी साहब का बेटा नहीं है, वो कोई बदमाश है। उसने सारे घर को अपने चंगुल में ले लिया है। सही कह रहे हो मनोहर, मैंने भी जांच की है। वो कोई छोटा मोटा बदमाश है, लेकिन क्या करूं, चौधरी साहब ने उसे अपना बेटा बताया, इसलिए मैंने उस बात को दबाने की कोशिश की। तो दरोगा जी अब क्या करें? अब तुम ही बताओ, मैं क्या कर सकता हूँ? दरोगा जी एक काम करो, पहले तो राजा को छोड़ दो और उसे गिरफ्तार करो। अरे मैं राजा को तो छोड़ सकता हूँ, लेकिन बिना सबूत के उसे गिरफ्तार नहीं कर सकता। हाँ, कुछ ना कुछ प्लानिंग जरूर बनाएंगे जो वो गिरफ्तार हो जाए। वो तो ठीक है, पर राजा को तो छोड़ दो। ठीक है, मैं राजा को छुड़वा देता हूँ। हवलदार, हवाला से राजा को छोड़ दो। अरे राजा भाई, वो प्रियंका से जबरदस्ती शादी कर रहा, वो किसी की नहीं मान रहा। अब क्या होगा? जबरदस्ती? उसने लड़की के माँ बाप से सलाह ली? ना, बिल्कुल ना ली उसने। राजा, तुम अपने घर जाओ और तुम लोग प्रियंका के घर जाओ। उसके बाद देखता हूँ मुझे क्या करना। तुम लेकर आओ उसके माँ बाप को। ठीक है जी। देखो डाडू, तुमने हमेशा हम पे अत्याचार किए हैं, मुझ पे अत्याचार किया, मेरे माँ बापों पे अत्याचार किया, पर मैं कभी तुमसे कुछ नहीं बोली। तुमने हमेशा राजा को सताया और बहुत दबाया है। हद तो जब होगी जब तुमने मुझसे शादी करने के लिए उस निर्दोष को जेल भेज दिया। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पकड़ती हूँ, तुम राजा को छुड़वा दो, वो निर्दोष है। छुड़वा दो? बड़ी अजीब औरत है। शादी मुझसे, मोहब्बत राजा से, कमाल करती हो। शादी तो मैं तुझसे 10 जन्म न करती अगर तू उस निर्दोष को न फंसाता। शादी तो मैं तुझसे इसी जन्म में करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे पूरा जमाना फंसाना पड़े। डाडू, मैंने कमीने तो बहुत देखे, पर तुझ जैसा कमीना नहीं देखा। मुझ जैसा कमीना होने के लिए इंसान को बहुत जलील होना पड़ता है, इसलिए मुझ जैसा दूसरा कमीना तो देखेगी भी नहीं। मैंने तो उससे बहुत कहा तू यहाँ से चल, लेकिन वो इस घर को बचाने के चक्कर में बेचारा खुद फंस गया। मगर अफसोस, ना खुद को बचा पाया, ना तुझको बचा पाया, ना इस घर को बचा पाया। डाडू देखो, तुम मान जाओ, राजा को छुड़वा दो, वरना मैं सारी बात बाबूजी को बता दूंगी। बाबूजी को बता देगी? बाबूजी को बता देगी?
कर क्या लेगा बुढ़ा मेरा? नालायक, बदजात, कमबख्त, तुझे देख के यकीन भी नहीं हो रहा तू मेरी औलाद है। अरे हमारे खानदान में औरतों की इज्जत की जाती है और तू इस लड़की को ब्लैकमेल कर रहा है। शर्म नहीं आती तुझे? घबरा मत बेटी, तेरी मर्जी के बगैर इस घर में कुछ नहीं होगा जब तक मैं हूँ। जा तू अंदर जा। शांति, तू इसे अंदर ले जा। और नालायक, तू इस घर से बाहर निकल जा। पिताजी मैं निकल जाऊं इस घर से? निकलने की बारी तो आपकी है। निकल बुढ़े बाहर। बीरू, डाडू। बीरू, बूढ़ा नहीं, तेरा बाप हूँ मैं। कैसा बाप बुढ़े? मेरे घर में खड़े होके मेरे साथ बदतमीजी। तेरा घर भूल गया बुढ़े? अनाथालय, वो हस्ताक्षर, वो फाइल, वो पेन भी तेरा। वो फाइल अनाथालय की नहीं, वसीयत की थी। बीरू, धोखे से वसीयत कराने का मतलब ये नहीं कि जमीन जायदाद तेरी हो गई। वसीयत बदली भी जाती है। हाँ, वसीयत बदली तो जा सकती है, मगर वसीयत बदलने वाला जिंदा तो रहना चाहिए बुढ़े।
जावा पहलवान, जावा पहलवान, जावा पहलवान, पट्टे श्यामपुर, पट्टे श्यामपुर, जिंदा दफना मत करे, मार दो गुंडा गुस्ताख, जावा पहलवान की इज्जत का उससे टेढ़े को सुनानी चाहिए, मार श्यामपुर, पट्टे श्यामपुर। राजा छोड़ दे राजा इसे, इसके गुनाहों की सजा इसे अदालत देगी। तू अपने हाथ इसके खून से गंदे क्यों कर रहा है राजा? छोड़ दे इसे। दरोगा जी गिरफ्तार कर लो इसे। चौधरी साहब इसकी तलाश तो मुझे भी थी। बहुत शर्मिंदा हूं मैं, मेरे घर में इतनी नीच औलाद, और इस काले की औलाद देख लो कितनी सच्ची और नेक है। चौधरी साहब तुम घने धोखे में हो। उस काले डाकू की औलाद है, यू ढाडू दे क्यों खड़ा? यू राजा इतना सीधा लड़का, इसे तो वो उठा के लाया था। कौन हो तुम? हम प्रियंका के माँ बाप हैं। ये कौन है? यू राजा है, देखो वो। देख देख दोबारा। देख लिया मैं, बेफिक्र हो, राजा है। यू है उस काले का यू डाकू, यू उससे भी बड़ा डाकू है। राजा राजा, ये राजा तू है? ये राजा मेरा बेटा, राजा राजा मेरा बच्चा राजा। दिलबाग सिंह के लिए लोग कहते हैं वो आसमान में उड़ते हुए पंछी के पर गिर लेता है, वो अपने बच्चे को नहीं पहचान पाया। अरे खून खून को देख कर तोड़ता है, और मैं अभागा अपने खून को जेल भिजवाने का काम कर रहा था। मेरे बच्चे अपने बाप को माफ कर दे। नहीं पिताजी, मैं बहुत शर्मिंदा। पिताजी, मेरे दिल में आपकी जो जगह कल थी आज भी वो ऐसी है। मेरे बच्चे। शांति 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 राजा, मेरा असली बेटा राजा, मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरा बच्चा राजा। बेटा राजा, तू कहाँ रहा अब तक? दरोगा जी ले जाओ इसे, ले जाओ। चल, तेरी जगह इस घर में नहीं हवालात में है। दीवान जी तुम उन्हें लेकर आओ, आज तुझे बताता हूँ लोगों की भावनाओं से कैसे खेलते हैं। प्रियंका आजा बेटा। तेरी जगह यहाँ है, तेरी जोड़ी राजा के साथ जमती है। चौधरी साहब इन्हें आशीर्वाद दे दो, अगर आपको इतराज ना हो तो इनका ब्याह करें। चौधरी साहब यह बात तो प्रियंका बताएगी, या खुश होगी तो कोई दिक्कत नहीं, इसने नहीं मानी तो मेरे बस की नहीं। बेटा बता, तुझे राजा के साथ ब्याह मंजूर है? मेरा बेटा, आज दिलबाग सिंह के लिए बहुत खुशी का दिन है। आज जहां हमारा परिवार एक हो गया, मिल गया हमारा बेटा, हमें बहू मिल गई। आज हमारे पहलवान बेटे ने पहलवानी में भी अपने आप को साबित कर दिया। मन्नत क्या पहली बार मेरी खिंचेगी थी सांस, पड़नेगी सा टच जब आया मेरे पास, एक कमी से सखी करे दोनों